नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संसद भवन के परिसर में लुटियन मीडिया को, दिल्ली के मीडिया को बस दो गाड़ियों का इंतजार रहता है, उनके रिपोर्टर और कैमरा पर्सन। जैसे ही ये गाड़ियां दिखाई देती हैं, वैसे ही अपने कैमरों के साथ रिपोर्टर्स दौड़ने लगते हैं उन गाड़ियों की तरफ। और जैसे ही उनमें से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बाहर निकलते हैं, वैसे ही सारे जितने माइक होते हैं वो उनके पास ले जाने की कोशिश होती है और वो कुछ भी बोल दें, मोदी के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, किसी नीति के बारे में या किसी भी विषय पर कुछ भी बोल दें, उसको ब्रेकिंग करके वो चलाना शुरू कर देते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की इस देश के लिए, और देश छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी के लिए ही कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका योगदान क्या है, उन्होंने कौन से ऐसे पैरामीटर स्थापित कर दिए हैं कि जो टेलीविजन चैनल देखने वाली जनता है वो पलक पावड़े बिछा करके इनके बयानों का इंतजार करती होगी। कम से कम मेरी समझ से तो बाहर की बात है। लेकिन कई बार हम लोग सुनते हैं कि हमारा देश पहले मुगलों की गुलामी करता रहा, उनके आक्रांता स्वभाव का शिकार रहा, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, दास्ता करता रहा। और मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश के बहुत सारे परिवार अलग अलग खानदानों की दास्ता करते रहे, गुलामी करते रहे, और हमारा दिमाग भी कुछ खास परिवारों के बाहर या तो सोचता नहीं है या सोचना ही नहीं चाहता है। अभी बिहार के नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जिस समय ये सूचना उनको मिली, वो बिहार में एक कार्यक्रम में थे। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे उस कार्यक्रम में। फोन दिल्ली से गया सम्राट चौधरी के पास और उनको बताया गया कि संसदीय बोर्ड की बैठक में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह फैसला किया है कि नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए मतलब जब तक उनको विधिवत अध्यक्ष ना बना दिया जाए, उसका प्रस्ताव पारित ना हो, तब तक वो कार्यकारी रहें। जिस तरीके से 1920 में जेपी नड्डा को अमित शाह के हटने के बाद बनाया गया था, ठीक उसी तरीके से। तो जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उसके बाद फुल फ्लैश उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, उस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष कैसे बनते हैं, कौन बनते हैं, इसको लेकर के तो, और कौन बन सकते हैं, इसको लेकर के तो ये जो दिल्ली का मीडिया है, लुटियन मीडिया है, जो एक्चुअल में गांधी परिवार की गुलामी करता रहा है, एक तरीके से मानसिक गुलामी का शिकार रहा है आजादी के बाद से ही। पहले नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर संजय राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। इन्हीं की प्रशस्ति और प्रियंका, इन्हीं का इंतजार रहता है। इन्हीं की बस बाइट मिल जाए तो उनका जीवन सफल, उनका उस दिन का जो काम है वो भी सफल, और जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी सिर पर हाथ रख करके
नृत्य करने लगते हैं कि चलो राहुल गांधी का बाइट आ गया है, राहुल गांधी का नहीं आया, चलो प्रियंका का आ गया। इन दोनों का नहीं आया तो मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कुछ दूसरे, उनका मिल जाए, उससे भी काम चला लेंगे। लेकिन उनको रोजाना एक ऐसा बयान चाहिए। आपके नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जानकारी ऊपर से सम्राट चौधरी को दी गई और सम्राट चौधरी की भी पुतलियां फैल गई जब ये नाम सुना उन्होंने। किसी को कुछ पता नहीं था, उससे पहले कोई ये भी नहीं जानता था कि नितिन नवीन नाम का कोई मंत्री भी है बिहार का। हालांकि वो 4-5 बार के विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक रहे थे, और ये सारी चीजें अब पता लग रही है जब उनके नाम की घोषणा हो गई और वो दिल्ली भी पहुंच गए। उनके पिताजी की जब अचानक देहांत हुआ तो उनको कहा गया कि आप उनकी जगह लड़िए। वो तैयार नहीं थे, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, राजनीति में आने को तैयार नहीं थे। उनकी माताजी ने समझाया तो वो तैयार हुए। तो नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे चेहरे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सामने लेकर के नहीं आए हैं। इससे पहले भी जिनको कोई नहीं जानता था उनको कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में, भजन लाल शर्मा को राजस्थान में, मोहन यादव को मध्य प्रदेश में, इसी तरह छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। देवेंद्र फडणवीस को भी पहली बार जब बनाया गया था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री 2014 में, तब भी किस किस तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री को क्या महाराष्ट्र स्वीकार करेगा। लेकिन वो एक सफल मुख्यमंत्री साबित हुए, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो 2019 में अगर उद्धव ठाकरे पीठ में छुरा नहीं घोंपते और कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाते तो देवेंद्र फडणवीस निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर के महाराष्ट्र में एक और इतिहास रच देते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आखिरी समय तक भी उनको पता नहीं चलता कि हमें यह दायित्व सौंपा जा रहा है जिनके बारे में कोई मीडिया में चर्चा तक नहीं आती है। चर्चाएं दूसरे नामों की होती रहती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे नाराज हैं, ये खबरें तो खूब सुर्खियां बनी, लेकिन उनकी जगह किसको बनाया जाना है इसके बारे में मीडिया की सारी अटकलें गलत साबित हुई। मध्य प्रदेश में भी चौहान के बारे में तमाम तरह की खबरें आती रही, उनके बयानों को उछाला गया, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि मोहन यादव को बना दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी मनोहर लाल खट्टर का नाम चला दिया गया, देवेंद्र फडणवीस का नाम चला दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम चला दिया गया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान साहब का नाम चला दिया गया। किसका छोड़ा गया? कम से कम दर्जनों नाम इसके लिए चला दिए गए। केशव प्रसाद मौर्य तक का नाम चला दिया गया। लेकिन ये जो मीडिया है, दिल्ली का जो मीडिया है, जिसको चरण चाटुकार भी कहा जाता है गांधी परिवार का, इनका अपना तौर तरीका रहा है, इनका अपना जलवा रहा है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब ये मंत्रालयों में घुसे रहते थे, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं के दफ्तरों में, घरों में घुसे रहते थे, वहां से इनको तमाम तरह की सूचनाएं मिलती रहती थी। लेकिन जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इनकी दुकानदारी लगभग खत्म हो गई है। इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता है। यहां तक के 2014, 2019 और 2024 तीनों बार जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, इनको आखिरी समय तक भी, पहले दिन तक भी पता नहीं था कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शपथ ग्रहण करने वाला है। सहयोगी दलों की तरफ से कुछ संकेत हो जाते थे कि उनके कौन मंत्री बन रहे हैं,
लेकिन बीजेपी के मंत्रियों के बारे में, टॉप की हम छोड़ दें, टॉप 4-5 मंत्रियों के बारे में तो सब कॉन्फिडेंट रहते हैं कि राजनाथ सिंह आएंगे ही आएंगे, अमित शाह आएंगे, और आपके जो निर्मला है या दूसरे लोग हैं उनके बारे में एक रहता है कि ये रहेंगे। ये 2019 के बाद भी थे और 2024 के बाद भी कंटिन्यू किए, लेकिन बाकी के बारे में पता नहीं चलता है। और कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है वो तो सीधे सीधे संकेत और संदेश दे रहा है कि भाई आप अपनी जगह जो आपको दायित्व सौंपे जा रहे हैं, आप उन दायित्वों की पूर्ति करिए, उनको निभाइए ठीक से, जो काम सौंपा गया है उसको सफलतापूर्वक करिए। बाकी आपको किसी की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, अपना नाम चलाने की या चलवाने की जरूरत नहीं है। नेतृत्व देख रहा है कौन कहाँ क्या बेहतर काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन लॉबिंग में लगा हुआ है और किसकी किसके खिलाफ जो है शिकायतें ही खत्म नहीं हो रही हैं, ये भी बीजेपी नेतृत्व देख रहा है। इसलिए जो मेरा आकलन है अब तक का बीजेपी नेतृत्व के बारे में वो ये है कि वो सोच समझ करके, ठंडे दिमाग से, जल्दबाजी में नहीं, ये देखते हैं कि कौन वाकई एक निष्ठ होकर के केवल और केवल पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है, और जब समय आता है तो उसको उसका इनाम जरूर मिल जाता है, उसकी बिना लॉबिंग के ही मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को दिल्ली में बैठे हुए ये लुटियन मीडिया के लोग हटवाते रहते हैं, ये बड़ी अगंभीर टिप्पणियां करते रहते हैं। ये कभी हेडलाइन लगाते हैं कि अमित शाह की नींद उड़ी हुई है, कभी कहते हैं कि योगी बाबा तो गए, उनके तो गिने चुने दिन रह गए हैं। ये अभी 2 दिन पहले की खबर है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में संघ की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आ गए हैं कि 2027 का इलेक्शन उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और अगर किसी ने उनके खिलाफ बयानबाजी की तो उसको घोर मानते हुए अनुशासनहीनता मानते हुए बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीजें ये मीडिया के लोग कहाँ से चलाते हैं, कहाँ से चलवाए जाते हैं या इशारे किए जाते हैं, ये तो यही जाने। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जितनी अटकलें इन्होंने लगाई वो सारी धूल धूसरित हो गई, और फिर से मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनको पूरी तरह गलत साबित कर दिया। और एक ऐसे कार्यकर्ता को बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ जिनके बारे में बिहार के बाहर तो कोई जानता ही नहीं था, और बिहार के भीतर भी किसी को ये तनिक भी, जरा सा भी एहसास और आभास नहीं था कि ये बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। मैं एक घटना बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। 14 मार्च 1998 कांग्रेस की CWC की बैठक बुलाई गई। उस समय सीताराम केसरी अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, और उनको बाकायदा चुना गया था, यानी बाकायदा चुनाव हुए थे, वोट से वो चुने गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस के भीतर से उनकी जगह सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी, और ये हाल हुआ कि जिस दिन ये बैठक बुलाई गई उस दिन चचा केसरी को उठा करके टॉयलेट में, बाथरूम में बंद कर दिया गया, ताकि उनकी जगह CWC की अध्यक्षता भी कोई और करे, और जो प्रस्ताव तैयार किया गया था वो पास भी हो जाए।
क्योंकि चचा केसरी कम से कम तुरंत तो तैयार नहीं थे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के सोनिया गांधी की ताजपोशी के लिए। 1996 में जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो उसकी करारी हार हुई थी। 140 सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटें मिल गई थी। उसके बाद सोनिया गांधी को कहा गया था कि आप सक्रिय हो जाइए। सोनिया गांधी तैयार नहीं हुई थी और 1996 के चुनाव में वो प्रचार के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन फिर 1998 में नौबत आ गई लोकसभा चुनाव की, तो सोनिया गांधी ने कहलवाया 1997 के आखिर में कि 1998 के लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में इनको कांग्रेस की सदस्यता दी गई। उस समय तक कांग्रेस की सदस्य भी नहीं थी। कांग्रेस की सदस्यता कब दी जाती है? कलकत्ता अधिवेशन में 1997 में, और उसके साल भर के भीतर, बल्कि कुछ महीनों के भीतर, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि ये तो वही इंदिरा गांधी की बहू थी, राजीव गांधी की पत्नी थी। तो कांग्रेस में कैसे अध्यक्ष बनते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, और बीजेपी में कैसे बनते हैं वो मैंने बता दिया आपको। चचा केसरी को बाथरूम में बंद करके सीडब्ल्यूसी में फैसला हो गया सोनिया गांधी की ताजपोशी का, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ वी का साइन बनाते हुए सोनिया गांधी भी निकल करके चली गई, और फिर चचा केसरी को वहां से बाहर निकाला गया और उनकी नेम प्लेट वगैरह उखाड़ करके फेंक दी गई। यानी साजिशों को अंजाम देकर के सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और बनाई गई, और इतने लंबे समय तक कोई अध्यक्ष नहीं रहा बीजेपी कांग्रेस में, विदेशी मूल की होने के बावजूद 19 साल तक, 2017 तक वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही, और हटी तब जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने, यानी उन्हीं के बेटे ने टेक ओवर किया। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से 12 अध्यक्ष बन चुके हैं। किसी परिवार विशेष के नहीं थे, वो अलग अलग चेहरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और नितिन नवीन तक सब अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग राज्यों से थे। कांग्रेस में क्या हो रहा है? कांग्रेस में अभी भी साजिशें रची जाती हैं संगठन पर काबिज बने रहने के लिए। तरह तरह के बहाने तलाश किए जाते हैं। कभी ईवीएम में खराबी बताई जाती है, कभी चुनाव आयोग के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैच फिक्सिंग की बातें लिख करके आर्टिकल छपवाए जाते हैं, कभी तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किस तरह समर्पित भाव से काम करता है, ये उसकी कामयाबी बताती है। और कांग्रेस में किस तरीके से पदों के लिए, संगठन पर भी, सरकार पर भी कब्जा करने के लिए सिर्फ उठव्वल होता है, ये अभी हम कर्नाटक में भी देख रहे हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, और अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में जब ये सत्ता में आती है वहां भी देखते हैं। और ये परिवार तमाम विफलताओं के बावजूद संगठन पर किस तरीके से काबिज है, ये भी हम और आप सब खुली आंखों से देख रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।